हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण होता है, विशेषण में अगर हम एल वाई जोड़ देते हैं तो वह सामान्य तौर पर वह एडवर्ब बन जाता है। जैसे अगर हम स्लो में एल वाई जोड़ते हैं तो स्लोली, केयरफुल में एल वाई जोड़ते हैं तो केयरफुली, हैप्पी में जोड़ते हैं तो हैप्पीली। इस तरीके से जो एल वाई जोड़ते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। तो आइए चलते हैं इस एडवर्ब के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हम मुख्य तौर पर बात करेंगे इस एडवर्ब नामक टॉपिक में कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम उसे कहते हैं जैसे जिनमें यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ वगैरह ये शब्द लग कर के आ जाते हैं तो वे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। और प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं, जैसे हियर है, देयर है, या अन्य कोई स्थान के बारे में कोई जानकारी देता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। और जिसमें हम एल वाई जोड़ देते हैं तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स के बारे में, यानी एडवर्ब की कॉमन एरर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसमें और एग्जाम्पल सहित, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द एरर। यहाँ पर एरर हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है द मूवी विच ही वॉज वॉचिंग केप्ट हिम वेरी डिस्टर्ब्ड। यानी मूवी जिसको उसने देखा था या जिसको वह देख रहा था उसको बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया। हिंदी में चाहे कोई भी अर्थ हो, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है डिस्टर्ब्ड जब ईडी लगा हुआ होता है तो उससे पहले वेरी नहीं लगाते हैं, उससे पहले मच लगाते हैं। यहाँ पर वेरी के स्थान पर मच का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द मच ईजिएस्ट वे टू गो देयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आना चाहिए और सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। अगर उसके बीच में हम मच लगा रहे हैं तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। बीच में मच नहीं आता है, बीच में वेरी आ जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू गो देयर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है प्रेजेंटली द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट दोनों में डिफरेंस होता है। प्रेजेंटली का मतलब ही होता है वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट का भी अर्थ होता है वर्तमान समय में, लेकिन एट प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंटली का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। अगर फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें विल और शैल आता है, लेकिन यहाँ पर हमें इजारे में दिखाई दे रहा है तो प्रेजेंटली के स्थान पर एट प्रेजेंट का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन हैव नॉट कम्प्लीटेड देयर होमवर्क स्टिल। स्टिल और यट दोनों में डिफरेंस होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और पीछे यहाँ पर स्टिल नहीं आ सकता, यहाँ पर यट आएगा स्टिल के। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और वाक्य के अंत में यट का प्रयोग करते हैं, स्टिल का नहीं। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स गिव मी मच टू लव। यहाँ पर मच टू और टू मच दोनों में डिफरेंस होता है और लव जो शब्द है वो नाउन है, अतः नाउन से पहले मच टू के स्थान पर टू मच का प्रयोग किया जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि टू मच के बाद में नाउन आता है और मच टू के बाद में एडजेक्टिव आता है, जबकि यहाँ पर लव जो शब्द है वो नाउन है, अर्थात मच टू की जगह पर टू मच का प्रयोग करना होगा। टी इज़ वेरी हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, दैट इट कैन नॉट बी टेकन, कि इसको पिया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो वेरी दिखाई दे रहा है, वेरी के स्थान पर यहाँ पर हम सो का प्रयोग करेंगे। जैसा कि रिमूव टू में भी हम देखते हैं कि दैट से जुड़ा होता है तो यहाँ पर सो का प्रयोग कर देते हैं। टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, शशि वॉज टू ग्लैड टू मीट मी। तो यहाँ पर टू ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, जबकि टू के बाद में ऐसा एडवर्ब या ऐसा एडजेक्टिव आना चाहिए जो कि किसी की बुराई बताता हो या अवगुण को बताता हो, जैसे टू नोटी, टू स्टूपिड, टू पुअर,
जबकि ग्लैड कहते हैं हैप्पी, और इसलिए यहाँ पर टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग कर देंगे, वेरी ग्लैड टू मीट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, आई रोट ऑन मंडे ए लेटर विद अ व्यू टू इन्वाइटिंग हिम इन माई बर्थडे पार्टी। तो आई रोट ए लेटर ऑन मंडे, तो मंडे जो है लेटर के बाद में ऑन मंडे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद में करते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ टू ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट चीट अस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 में हम देख रहे हैं टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ऑनेस्ट जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी किसी की क्वालिटी बताता है, अतः इसके स्थान पर टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन कैन नॉट सक्सीड अनलेस वन वर्क्स हार्डली। कोई व्यक्ति सक्सीड नहीं हो सकता है जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो यहाँ पर हार्डली का जो सेंस है वो गलत निकलेगा, तो यहाँ पर हार्डली के स्थान पर हार्ड का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कठिन कार्य से संबंध बता रहा है। द रियल इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ ए पर्सन इज हिज पर्सनैलिटी। वास्तविक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि व्यक्ति की होती है उसकी व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, रियल के स्थान पर यहाँ पर रियली का प्रयोग किया जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, राम इज़ टू मच वाइज सो वी वांट टू बी। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 12 में अभी हम देख रहे हैं, राम इज़ टू मच वाइज सो वी वांट टू बी इन हिज कॉन्टैक्ट। और इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि वाइज एडजेक्टिव है, वाइज विशेषता बतला रहा है किसी की, तो एडजेक्टिव से पहले यानी विशेषण से पहले टू मच के स्थान पर मच टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मच टू, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, योर रूफ वुड नॉट हैव फॉलन इन दिस रेन इफ़ यू हैड गॉटन इट रिपेयर्ड प्रॉपर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिपेयर कोई ना कोई वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं आता है, प्रॉपर में बस ly जोड़ना है, प्रॉपरली करना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सी ऑलवेज वर्क्स नाइस, वो हमेशा अच्छा कार्य करती है, तो वर्क यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए नाइस का प्रयोग नहीं करेंगे, नाइसली का प्रयोग करेंगे। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। द चिल्ड्रन रैन वेरी फास्टली सो दैट दे माइट रीच देयर स्कूल ऑन टाइम। वेरी फास्टली, फास्टली अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, अतः यहाँ पर हमें फास्टली से ly को हटाना होगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्डली, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ही कुड नॉट अर्न मोर मनी, ज़्यादा धन नहीं कमा सका, तो यहाँ पर वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए यहाँ पर हार्डली का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल हार्ड का प्रयोग करते हैं। आई विल डू दिस वर्क ऑन संडे केयरफुली, मैं इस काम को संडे को केयरफुली करूँगा, सावधानीपूर्वक करूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑन संडे ये तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और केयरफुली ये तरीका बतला रहा है, ये मैनर बतला रहा है। जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडवर्ब आ जाते हैं तो MPT याद रखते हैं। M का मतलब होता है मैनर, P का मतलब प्लेस, T का मतलब टाइम। तो पहले मैनर आना चाहिए, मैनर उसे कहते हैं जिनमें ly लगा होता है। P का मतलब स्थान और T का मतलब टाइम यानी समय। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑन संडे केयरफुली, तो पहले ly वाला भाग आना चाहिए, फिर ऑन संडे उसके बाद में आना चाहिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मैं वास्तव में टीचिंग में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, एंड प्लेइंग गिटार, और गिटार बजाने में। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाते हैं, तो रियल के स्थान पर रियली का प्रयोग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड वेस्ट नेवर अवर टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो नेवर जो एडवर्ब है इसको मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, तो वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम, नेवर का प्रयोग वेस्ट से पहले कर दिया जाएगा। सम स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज लाउड, कुछ बच्चे या कुछ छात्र बहुत ज़ोर से शोर कर रहे थे, लाउड, इन द क्लास में। तो यहाँ पर मेक ए नॉइज, मेक यहाँ पर वर्ब हो गया, तो पीछे इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लाउडली। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है,
वी प्रिपेयर्ड 21वां एग्जाम्पल है, वी प्रिपेयर्ड थोरो फॉर द एंसुइंग एग्जामिनेशन। तो वी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, थोरो में एल जोड़ देंगे, थोरोली हो जाएगा। ऑल्दो ही ड्रोव हिज कार वेरी फास्टली यट आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल में बताया था कि अंग्रेजी में फास्टली कोई शब्द नहीं होता है, अतः यहाँ पर फास्टली से एल को हटा दिया जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अनलेस वी स्टडी केयरफुली वी कैन नॉट पास दिस एग्ज़ाम। जब तक हम सावधानी पूर्वक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टडी के बाद केयरफुली लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस हैपन्ड एग्जैक्टली 2 months बिफोर। यह बात ठीक 2 महीने पहले घटित हुई, व्हेन वी वर इन वाराणसी, जब हम वाराणसी में थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिफोर से पहले टाइम नहीं आता है, क्यों बिफोर का मतलब भी पहले होता है और एगो का अर्थ भी पहले होता है। अगर टाइम लगा हुआ होता है, जैसे 2 months लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बिफोर के स्थान पर एगो का प्रयोग हो जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर बिफोर के स्थान पर एगो लगा देंगे और सेंटेंस का अर्थ भी सेम वही रहेगा, दिस हैपन्ड एग्जैक्टली 2 months एगो व्हेन वी वर इन वाराणसी। बस केवल ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें अगर समय लगा हुआ है तो समय लगा होता है तो बिफोर के स्थान पर एगो का प्रयोग करते हैं, अगर समय नहीं लगा हुआ है तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल द चिल्ड्रन हैव परफॉर्म्ड वेरी गुड टुडे। आज सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वेरी के बाद में यहाँ पर गुड का प्रयोग हो रहा है, जो कि देखने में सही लगेगा वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर हैव परफॉर्म्ड ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, गुड के स्थान पर वेल का प्रयोग किया जाएगा। वेल का मतलब ये होता है अच्छा, तो सेंटेंस हो जाएगा, गुड के स्थान पर वेल लगाने से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑल द चिल्ड्रन हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल टुडे, सभी बच्चों ने आज बहुत अच्छा कार्य किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन इज राइजिंग वेरी रैपिड इन इंडिया। भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो राइज यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए रैपिड के स्थान पर रैपिडली हो जाएगा, यहाँ पर एल जोड़ना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैड हार्डली रीच्ड माई होम। जैसे ही मैं मुश्किल से अपने घर पहुँचा ही था, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवी। तो वेरी हैवी के स्थान पर हैवीली का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि रेन वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हैवीली एडवर्ब लगाते हैं। आई एम टू मच वरीड अबाउट माई फ्रेंड्स बिहेवियर। मैं अपने मित्र के व्यवहार के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। तो टू मच, जबकि वरीड का मतलब होता है चिंतित, जो कि एडजेक्टिव है, विशेषण है, और विशेषण को मॉडिफाई करने के लिए टू मच के स्थान पर मच टू का प्रयोग करना होगा। टू मच के स्थान पर मच टू का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, वी कैन नॉट फिनिश द वर्क बाई इवनिंग। हम शाम तक इस काम को फिनिश नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी वर्क स्लो, यदि हम स्लो काम करेंगे तो वर्क के बाद में यहाँ पर स्लो के स्थान पर स्लोली का प्रयोग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वी कैन नेवर रिमेंबर टू हैव सीन दिस टाइप ऑफ सीनरी इन माई लाइफ। वी कैन रिमेंबर, जैसा कि हम 30वें एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर 30वें एग्जाम्पल में कैन का प्रयोग रिमेंबर के बाद में करना है, क्योंकि यहाँ पर आगे इन्फिनेटिव का प्रयोग दिखाई दे रहा है, टू हैव सीन। तो आई रिमेंबर नेवर टू, तो नेवर टू का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही एडवाइज्ड मी टू नेवर वेस्ट माई टाइम। तो नेवर टू, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था, नेवर टू का प्रयोग करेंगे, तो नेवर का प्रयोग यहाँ पर टू से पहले कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। 32, व्हेन आई रीच्ड देयर ही वेलकम्ड मी फ्रेंडली। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंड जो शब्द है वो नाउन होता है। अब जब नाउन में हम एल लगाते हैं तो वह आपका एडवर्ब नहीं बनता है, वह एडजेक्टिव बनता है। तो इसका जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो फ्रेंडली के स्थान पर हो जाएगा इन ए फ्रेंडली वे, क्योंकि हमें तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करना है। जब एडवर्ब का प्रयोग करेंगे तो फ्रेंडली के स्थान पर इन ए फ्रेंडली वे का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड कीप आवर बुक्स ऑर्डरली। हमें अपनी पुस्तकों को क्रम से रखनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर जो नाउन है, नाउन में अगर हमें एल लगा देते हैं
तो वह एडजेक्टिव बनता है। जैसे फ्रेंड का फ्रेंडली, फादर का फादरली, मदर का मदरली, ऐसी ऑर्डर का ऑर्डरली। तो ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते हैं। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए तो एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इन ए ऑर्डरली मैनर हो जाएगा इसके स्थान पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप रिस्पेक्टफुली एज द टीचर एंटर्स द क्लास रूम। रिस्पेक्टफुली कहते हैं क्रमशः, और रेस्पेक्टफुली कहते हैं सम्मानजनक तरीके से। जबकि टीचर के सामने बच्चा खड़ा होता है, क्रमशः के स्थान पर सेंस निकलना चाहिए रेस्पेक्टफुली। तो यहाँ पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर देंगे रिस्पेक्टफुली के स्थान पर। नेक्स्ट आता है 35 नंबर, इट इज़ अपीयरिंग वेरी क्लियरली नाउ। तो अपीयर के बाद में, लुक के बाद में, सेड, इनके बाद में हम एल नहीं लगाते हैं। जैसे क्लियरली में एल लगा हुआ है, तो इसमें से एल को हटा देंगे, क्लियर लिख देंगे। तो इट इज़ अपीयरिंग वेरी क्लियर, क्लियरली के स्थान पर क्लियर का प्रयोग कर दिया जाएगा। नॉट ए सिंगल मैन केम टू हेल्प मी। कोई व्यक्ति, नो ए सिंगल मैन, जब ए लगा होता है तो यहाँ पर नो के स्थान पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट अ सिंगल मैन। कोई व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। आई डू नॉट वांट फास्ट टू रन बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। मैं तेज़ नहीं दौड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर फास्ट टू रन के स्थान पर टू रन फास्ट का प्रयोग करेंगे, फास्ट का प्रयोग रन के बाद करेंगे। ही इज़ वेरी टॉलर देन ऑल अदर बॉयज़ इन दिस विलेज। टॉलर कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले वेरी के स्थान पर मच का प्रयोग करेंगे। अर्थ में दोनों ही सही प्रतीत होंगे। जैसे कि वेरी का अर्थ भी बहुत होता है, मच का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री से पहले वेरी के स्थान पर मच का प्रयोग करते हैं, मच टॉलर, मच बिगर, मच ओल्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट ही इज़ ए मच गुड बॉय, कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गुड पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से पहले मच नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द वेदर इज़ रेदर प्लेजेंट टुडे। मौसम आज बहुत ही अच्छा है। तो रेदर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई ऐसा एडजेक्टिव आता है जो कि अवगुण को दर्शाता है, बुराई को दर्शाता है। जबकि प्लेजेंट का मतलब है सुहावना, जो कि देखने में अच्छे का सेंस दे रहा है, और अच्छे के सेंस के लिए रेदर के स्थान पर फेयरली का प्रयोग कर दिया जाएगा। फेयरली का मतलब ये होता है अच्छा, फेयरली प्लेजेंट। नेक्स्ट है, सम स्टूडेंट्स ऑलवेज कम लेटली। कुछ स्टूडेंट लेटली आते हैं, यहाँ पर सेंस निकलना चाहिए देरी से आते हैं। तो लेटली के स्थान पर लेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लेट का अर्थ होता है देरी से, और लेटली का मतलब होता है, लेटली का अलग सेंस होता है। तो यहाँ पर लेट का प्रयोग करना होगा। लेटली का मतलब होता है अभी, हाल में ही, तुरंत ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 42, सम स्टूडेंट्स ऑलवेज कम लेटली। ये तो ही गया, यहाँ पर सेंटेंस लेटली के स्थान पर लेट का प्रयोग कर दिया जाएगा। आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब नो चिल्ड्रन। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर नॉट का प्रयोग है या नो का प्रयोग है। एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पीछे वाला जो सेंटेंस है उसमें नो के स्थान पर एनी का प्रयोग कर दिया जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब एनी चिल्ड्रन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट लाइक हर वेरी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ही डिड नॉट लाइक हर वेरी, केवल इतना ही सेंटेंस है। तो या तो यहाँ पर वेरी के स्थान पर मच आना चाहिए। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो पीछे वेरी के स्थान पर मच का प्रयोग कर देंगे, या अगर हम वेरी लगाना चाह रहे हैं तो वेरी के स्थान पर फिर वेरी मच लगाना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट लाइक और मच, या ही डिड नॉट लाइक और वेरी मच, दोनों में से कोई भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल नॉट कम टू मीट यू एगो दिवाली। तो एगो का प्रयोग टाइम वर्ड से पहले करते हैं, जबकि यहाँ पर एगो से पहले तो यू शब्द लग रहा है, जो कि टाइम वर्ड नहीं है, समय नहीं है। तो एगो के स्थान पर हमें बिफोर का प्रयोग करना होगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई विल नॉट कम टू मीट यू बिफोर दिवाली।